Hello guys, Manoj Rohila is again here to welcome all of you from the bottom of my heart. Friends, as you already know that in my last classes I discussed with you about the conjunction and I taught you what is conjunction and how can it define. Friends, now I am going to tell you that how many kinds of conjunction. There are different type of conjunction and we will discuss every conjunction one by one. So first we will look about the coordinate conjunctions. Friends, जैसे कि हमारे conjunctions होते हैं वो तीन तरह के मेनली माने जाते हैं. वैसे तो दो ही तरह के होते हैं, आपके coordinate conjunctions और subordinate conjunctions. लेकिन जो हमारा थर्ड होता है correlative conjunctions वो इसी से मिलकर बनता है. तो आज मैं आपको काइंड्स बताऊंगा और ये आपको आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. बहुत बार क्या होता है हमारे जो पेपर होते हैं यूपी टेट सी टेट उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा सेंटेंस आपका सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है. वो इन्हीं की हेल्प से निकाल दिए जाते हैं. देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की. जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं फ्रेंड्स, दीज कंजंक्शंस जॉइन टू इक्वल रैंक्स. ये क्या करते हैं, टू इक्वल रैंक्स को जोड़ते हैं. यहाँ पर इक्वल रैंक से मतलब क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे. ये सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को ज्वाइन करेगा. मींस यदि हमारा कोई कंजंक्शन है उससे पहले कोई सब्जेक्ट है तो बाद में भी सब्जेक्ट ही आएगा. उससे पहले कोई ऑब्जेक्ट है तो बाद में भी ऑब्जेक्ट आएगा. उससे पहले कोई फ्रेज तो बाद में भी फ्रेज. उससे पहले सेंटेंस तो बाद में भी सेंटेंस. इसी तरीके से हमारे नाउन और प्रोनाउन यूज किए जाते हैं. फ्रेंड्स, बात करें हम अपने कंजंक्शंस के बारे में. ये क्या करते हैं, उन वर्ड्स को कंपाउंड कर देते हैं. कंपाउंड करने का काम करते हैं. इसको हम एक सिंपल निमोनिक से याद कर लेते हैं. कोड है इसका फैन बॉयज. फैन बॉयज से आप इसको सारों को याद कर लेंगे. जैसे कि आप देखेंगे एफ से बना हमारा फॉर, जिसका मतलब होता है रीजन बताने के लिए, क्योंकि ए से बना एंड, एन से बना नॉर, बी से बना बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो. ये हमारे ऐसे कंजंक्शंस हैं जो इक्वल रैंक को जोड़ेंगे. देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल से समझते हैं. विशाल विल पास इन द एग्जाम. विशाल जो है एग्जाम में पास हो जाएगा. ये यहाँ पर एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस यहाँ पर ही वर्क्स हार्ड. मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के लिए आपके पास सब्जेक्ट और मेन वर्ब होना कंपलसरी है. ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये हमारा प्रेपोजिशन और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यानी कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा पूरा सेंटेंस हुआ. अब आगे देखते हैं, ये भी एक सेंटेंस हुआ. इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम हमारा कर रहा है फोर. तो फोर यहाँ पर हमारा हुआ कंजंक्शन. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड. रितु इज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट. यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक ही है, लेकिन इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट ये हमारे दो एडजेक्टिव हैं. दोनों एडजेक्टिव को ज्वाइन करने का काम किसने किया, एंड ने किया. तो ये बना हमारा कंजंक्शन. तीसरा सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड. वी नीदर बोरो नॉर लैंड. यहां पर आपको पता है लैंड और बोरो को कनेक्ट करने का काम कर रहा है नीदर और नॉर. तो ये दोनों ही हमारे कंजंक्शन यहां पर कहलाएंगे. हालांकि हम इसको एडवर्ब भी बोलते हैं यहां पर. आगे मैं आपको बता दूंगा आने वाली क्लास में. नेक्स्ट सेंटेंस. यू आर रिच बट माइजर. एक एडजेक्टिव हमारा रिच हुआ और दूसरा एडजेक्टिव हमारा माइजर हुआ. दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर बट कर रहा है. तो बट यहाँ पर हमारा कंजंक्शन है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड. ही मे बी इन द क्लास. यहाँ पर आप देखेंगे इन द क्लास एक अलग फ्रेज है और इन द गार्डन एक अलग फ्रेज है. दोनों ही फ्रेज को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर और. तो और बना हमारा कंजंक्शन. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. ही वर्क्स हार्ड येट ही फेल. उसने कठिन मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया. अब देखते हैं एक सेंटेंस फ्रेंड हमारा ये हुआ, दूसरा सेंटेंस ये हुआ. येट ने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन किया है. तो ये बना हमारा यहाँ पर कंजंक्शन. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड. यू हैव वर्क वेल. आपने अच्छा काम किया है. सो यू विल बी रिवार्डेड. इसलिए आपको सम्मानित किया जाएगा. फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमारे दो सेंटेंस है. पहला सेंटेंस है यू हैव वर्क वेल एंड सेकंड वन इज यू विल बी रिवार्डेड. नाउ बोथ सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सो. यहाँ
यहाँ पर सो की सहायता से हमने इसको क्या किया, कनेक्ट किया हुआ है, तो ये बना हमारा कंजंक्शन। फ्रेंड आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट कैटेगरी समझाता हूँ। फ्रेंड्स अब मैं आपको दूसरे तरह के जो हमारे कंजंक्शंस होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, उनके बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। देखिए फ्रेंड, जो हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस थे वो इक्वल रैंक को जोड़ रहे थे, यानी कि सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से वर्ब को वर्ब से, आपकी फ्रेज को फ्रेज से, सेंटेंस को सेंटेंस से, और उससे जो हमारा सेंटेंस जुड़ा हुआ था उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जो जिस सेंटेंस में हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज आती है उसी सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस भी बोलते हैं। हालांकि मैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पर आपकी सेपरेट वीडियो लूंगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना फ्रेंड्स, जिस सेंटेंस में भी हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है और उसके साथ आया हुआ पूरा सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। लेकिन अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में। देखिए ये क्या करते हैं, दीज कंजंक्शंस जॉइन टू क्लॉजेस। अब ये क्या करते हैं, वर्ड को वर्ड से नहीं जोड़ते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, सेंटेंस से ये क्या करते हैं, एक क्लॉज होती है और दो सेंटेंस को जोड़ देते हैं। वन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड वन इज डिपेंडेंट। यानी कि जो एक होती है उनमें हमारी वो होती है हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड वन इज डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। फ्रेंड्स पहले बस आप इतना समझ लीजिए कि जिस सेंटेंस से पहले हमारा कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आता है वही क्लॉज जो होती है हमारी डिपेंड करती है दूसरी क्लॉज पर, दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करती है। और जिसमें कोई कंजंक्शंस नहीं आता है उसको आप मेन क्लॉज बोल दीजिए, आप उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम उनके थोड़े एग्जांपल समझ लेते हैं। जितने भी कंजंक्शंस हमारे कोऑर्डिनेट को छोड़कर होते हैं, मींस जो फैन बॉयज की कैटेगरी में आए थे हमारे, उनको छोड़कर जितने भी कंजंक्शंस होते हैं वो सारे ही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। व्हेन, आफ्टर, बिफोर, until, as long as, unless, if, in case, provided that, so that, where, wherever, whenever, because and all question words। फ्रेंड जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, यदि वो कहीं पर भी सेंटेंस में कंजंक्शन का काम कर रहे हैं तो वो सारे ही हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। जैसे आपका व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, whom, why, etc। ये सारे ही फ्रेंड्स आपके यदि कंजंक्शंस का काम करते हैं तो ये हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं और सेंटेंस हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार एग्जांपल के साथ। he was beaten, उसको पीटा गया। अब ये एक सेंटेंस हमारा हुआ he had stolen money, उसने पैसे चुराए थे, उसने धन चुराया था। अब जो बिकॉज है यहाँ पर वो रीजन बता रहा है और दोनों सेंटेंस को इनको जोड़ने का काम यहाँ पर कर रहा है। he had stolen money सेपरेट सेंटेंस है, he was beaten अलग सेपरेट सेंटेंस है और बिकॉज से इसको जोड़ दिया गया है। फ्रेंड्स सेकंड सेंटेंस देखते हैं। if you go there, यदि आप वहां जाएंगे, he will help you। हमें पता है एक सेंटेंस हमारा ये रहा, दूसरा सेंटेंस ये रहा, इन दोनों क्लॉज के लिए हमने if यूज किया तो if ही हमारा यहाँ पर कंजंक्शंस है। फ्रेंड्स हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं he will help you if you go there। अगर आप अपना कंजंक्शंस बाद में यूज करते हैं, कंजंक्शंस को बाद में रखते हैं तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स हमें कोमे की नीड नहीं होती है। इस सेंटेंस को भी ऐसे लिखा जा सकता है because he had stolen money, he was beaten। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। when you came, I was reading newspaper। जब तुम आए थे उस समय मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर when, जो टाइम बता रहा है, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये हमारी इस सेंटेंस को कनेक्ट कर रही है तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं। he asked me where I had lived। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता था। ये यहाँ पर where एक वैसे तो क्वेश्चन वर्ड होता है लेकिन यहाँ पर काम कर रहा है एज ए कंजंक्शन। अगर ये एज ए कंजंक्शन काम कर रहा है फ्रेंड तो इसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अगला सेंटेंस देखते हैं। he works hard so that
he may get a good job. वह कठिन मेहनत करता है। क्यों करता है कठिन मेहनत? ताकि उसको अच्छी नौकरी मिल सके। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा सो दैट है वो एक सबऑर्डिनेट कन्वेंशन है। होप आपको ये बातें क्लियर हुई होगी। अभी आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आपको कोरिलेटिव कन्वेंशन के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टाइप के कन्वेंशन की, जो कि हमारा कोरिलेटिव कन्वेंशन है। फ्रेंड, जो हमारा कोरिलेटिव कन्वेंशन होता है वो हमारे कोऑर्डिनेट कन्वेंशन से ही बनता है। क्या होता है कि हम कोऑर्डिनेट कन्वेंशन के साथ कुछ डिटरमिनर यूज करके, कुछ एडवर्ब्स यूज करके एक नए तरह के जो पेयर में कन्वेंशंस बना लेते हैं, उन्हीं को हम कोरिलेटिव कन्वेंशंस कहते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं किस तरीके से। These conjunctions are used in pair. इनको पेयर में यूज किया जाता है with coordinate conjunctions, यानी कि coordinate conjunctions के साथ ही बनते हैं। They also join equal rank in the sentence. देखिए, अब जो हमारे ये conjunctions हैं, इनके साथ जो verb यूज होती है वो यूज होती है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मींस जो भी सब्जेक्ट हमारा उस कंजंक्शंस के पास होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब यूज होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे कंजंक्शंस होते हैं कोरिलेटिव, नीदर, नॉर, ईदर और यदि हमें इसके बाद और भी लिखने पड़ जाए तो वहां पर भी फ्रेंड्स हम नॉर यूज करते हुए चले जाएंगे। ईदर के साथ और आता है, यदि हमें और भी लिखने हो जाए तो और भी यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, बोथ के साथ, एंड, वेदर के साथ और आल्दो या दो के साथ येट लगा सकते हैं या कोमा लगा सकते हैं फ्रेंड्स। बिटवीन के साथ एंड। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इनमें हमारे बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, एग्जाम में आती है। वो क्या करेगा, आपको नीदर के साथ और दे देगा, नॉर के साथ ईदर दे देगा, नॉट ओनली के साथ यहाँ से बट को हटा देगा, बोथ के साथ और लगा देगा या बोथ के साथ कुछ और कर देगा। तो इस तरह की मिस्टेक्स होती है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है, आप इनको ध्यान देंगे। अब थोड़े से एग्जांपल फ्रेंड्स इसके समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा, नीदर ही नॉर आई वर गिल्टी। अब आपको देखने से सेंटेंस लगा होगा कि कहीं पर कोई मिस्टेक है। डेफिनेटली फ्रेंड, देखिए यहाँ पर हमारा नॉर एक कंजंक्शन है। अब इसके पास सब्जेक्ट क्या आया हुआ है, बिल्कुल आई आया हुआ है, लेकिन आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, यहाँ पर वॉज आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा वर्ब गलत हो जाएगा और हमें वॉज वर्ब को यूज करना होगा। अब हमारा सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड हम, ईदर सन और पेरेंट्स वॉज पनिश्ड। अब हमें पता है यहाँ पर पेरेंट्स तो हमारा प्लूरल होता है, अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ वॉज नहीं आएगा। अभी हमें यहाँ पर लिखना होगा वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स। केवल मोहन ही नहीं बल्कि उसके जो ब्रदर्स है वो भी वर मेकिंग अ नॉइज। आपको पता है कि ये हमारा वर्ब जो है लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो भी इसके पास होता है। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यू और ही वर डिसऑनेस्ट। अब हमें पता है कि जो हमारा ये है कंजंक्शन के साथ ही आया हुआ है, तो ही के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब को आना चाहिए, जो कि अब यहाँ पर गलत हो गई और अब हमारा सेंटेंस वॉज लगाने पर सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड, हैव राम और हिज फ्रेंड्स कम। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, अब हमें पता है कि जब हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वो ये हमारा सब बिल्कुल सही सब्जेक्ट नहीं फ्रेंड्स, ये हमारा कंजंक्शन हुआ और इस कंजंक्शन से पहले क्या आया हुआ है, राम आया हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हमें वर्ब रखनी होगी, क्योंकि मैंने बोला था कि जो भी वर्ब के नियरेस्ट होता है, अगर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ये पहले आया हुआ है, और अगर आप इसी सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर जो हैव है वो हमारा गलत हो जाएगा और हमें यहाँ पर यूज करना होगा हैज। होप फ्रेंड्स, आपको आज का जो ये हमारे कंजंक्शन की बातें थी, ये एक बेसिक बातें थी, ये इसमें मैंने डीपली अभी आपको नहीं बताया है। इसमें बहुत सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है वो अभी हमारी बची हुई है, और वो जब मैं आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ाऊंगा तब सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।